हमारा जो यूनिट नंबर है क्लास 12th का यूनिट नंबर 8 विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो देखो बच्चों, ये यूनिट है 2 नंबर का है। तो इसमें यदि कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है तो छोटा ही आएगा, बड़ा नहीं आएगा। तो हमारे पास देखो ये एग्जाम्पल दे रखा है अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी, जो हमारे अभी सिलेबस है 2023-24 के अकॉर्डिंग। जो हमारा इससे एग्जाम्पल है 8.1 और ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार हमारा जो एग्जाम्पल है वो कितना है 8.2 है। तो इसमें क्या दे रखा है कि 25 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की समतल विद्युत चुम्बकीय तरंगें निर्वात में x दिशा के अनुदिश गतिमान है। तो दिक्काल का मतलब स्पेस में किसी विशिष्ट बिंदु पर इसका विद्युत क्षेत्र का मान 6.3 जे कैप वोल्ट प्रति मीटर है। तो इस बिंदु पर b का मान क्या है, क्या पूछा है b का मान। तो देखो मैंने आपको बताया, आप जहाँ विद्युत चुम्बकीय तरंग में आपने पढ़ा होगा कि आपने पढ़ा था कि E, B तथा K तीनों परस्पर कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, विद्युत चुम्बकीय तरंग की परिभाषा पढ़ी थी ना, उसमें ये पढ़ा होगा। तो देखो पहले हम इसमें कर लेते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है। देखो क्वेश्चन के अंदर जो दिया है वो क्या गिवन है, इसमें देखो गिवन है, हम लिख देते हैं विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र का मान कितना दे रखा है, विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है E बराबर दे रखा है देखो 6.3 जे कैप वोल्ट प्रति मीटर दे रखा है। और इसने क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है F, वो कितनी दे रखी है 25 मेगा हर्ट्ज दे रखी है, ठीक है। और पूछ रहा है कि इस पे B का मान क्या होगा। तो हमें जो ज्ञात करना है वो क्या करना है, B की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो बच्चों हमने इस यूनिट में पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र क्या पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात किसके बराबर होता है, प्रकाश की स्पीड, प्रकाश की चाल के बराबर होता है। ये हमने पढ़ा था। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि E अपॉन B इक्वल टू क्या पढ़ा था C, E वेक्टर अपॉन B वेक्टर इक्वल टू क्या पढ़ा था C पढ़ा था। तो हमारे पास जैसे देखो क्वेश्चन में गिवन है, और वैसे ही हमने ये देख रखा है क्वेश्चन के अंदर। देखो 3 एक्सिस में ये x एक्सिस लेता हूँ, ये मेरे पास y एक्सिस है, और मेरे पास ये z एक्सिस है, ठीक है। ये कह रहा है देखो E कौन सी डायरेक्शन में, E है वो J कैप में है, J कैप के अंदर क्या है E है, विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। और ये कह रहा है कि 25 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति समतल x दिशा के अनुदिश, इसका मतलब k है वो किस दिशा के अंदर है, k इसका x अक्ष के अनुदिश है। तो ये कह रहा है कि बिंदु B पर B का मान क्या होगा। तो जैसे पहले से हमें पता लग गया, तो B आपको पता है कि इसका हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के अंदर विद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र एक दूसरे कैसे होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं। E वेक्टर और B वेक्टर एक दूसरे क्या होते हैं, लंबवत होता है। तो किस दिशा में गति करते हैं, तरंग संचरण की दिशा के अंदर गति करते हैं। और तरंग संचरण की दिशा इस बार के रखी है कि, तो ये तीनों एक दूसरे परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होता है। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा था, जैसे देखो ये हमारा क्या है, यदि मैं इसको क्या लेता हूँ, ये हमारा ई है, तो ये क्या होगा, परस्पर लंबवत होगा। ये मेरा क्या है, ये ई दे रखा है। और इसने क्या पूछा है, बी पूछा है। तो वैसे बी तो हमारे यहाँ से भी इसकी डायरेक्शन तो पता लग जाएगी, इसकी डायरेक्शन कहाँ से लगेगी, तो ये हमारा एक दूसरे क्या होंगे, लंबवत होंगे। तो ये किसके लिए आ जाएगा, बी के लिए आ जाएगा, है ना। तो बी की डायरेक्शन कौन से हो जाएगी, बी कौन से दिशा में होगा, कौन सा, ये आई कैप हो गया, ये जे कैप हो गया, तो कौन सी दिशा में होगा, के कैप में होगा, ठीक है। तो हम इससे ज्ञात कर सकेंगे। तो ई वेक्टर और बी वेक्टर आ जाएगा, वो इक्वल टू किसके आ जाएगा, सी के। तो हमें जो ज्ञात करना है, ई वेक्टर की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, कितनी दे रखी है 6.3, ठीक है, दे रखी है 6.3 दे रखी है ना, 6.3 दे रखी है। और बी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। और सी का स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो जो होती है सी इक्वल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो हमारे पास ये हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति, ठीक है, सेकेंड हो जाएगा। हमें क्या ज्ञात करना था, हमें बी ज्ञात करना था। तो बी इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना था। तो देखो मैं बी को इधर ले जाऊँ तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6.3, 3 × 10⁻⁴ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 3 × 10⁻⁴ क्या आ जाएगा 8। मैं इसमें डिवाइड करूंगा कितनी बार चला जाएगा, 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 2 बार चलेगा। ये क्या आ जाएगा पॉइंट, और कितना जाएगा 1। 10⁻8 जाएगी, तो 10⁻4 कितनी हो जाएगी -8। और आपको बताइए हमने क्या निकाला है, चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है।
क्या होता है, टेस्ला होता है। अब ये पूछे कि इसकी दिशा क्या होगी, तो हम क्या लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा तरंग संचरण की दिशा एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी विद्युत चुंबकीय तरंग में, तो लंबवत होते हैं। तो यदि विद्युत क्षेत्र की आप लिखेंगे, यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा जे कैप में है, ठीक है, तरंग संचरण की दिशा के कैप में है, तो आपको पता है कि बी की दिशा किस तरफ होगी, जेड में होगी, क्योंकि ये दो ई और क्या है, ई और बी एक दूसरे के कैसे हैं, लंबवत हो गए ना, तो कौन सी डायरेक्शन होगी, जेड में होगी। तो जेड ऐसा है परस्पर जैसा कैसे है, 90 डिग्री पे, तीनों एक्सेस कैसे है 90 डिग्री पे। तो बी वेक्टर बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 2.1 इंटू 10⁻⁻⁸। इसकी दिशा क्या आ जाएगी, के कैप आ जाएगी, के कैप टेस्ला। यदि बच्चों वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें।